अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन एपिसोड 11 काउंटरफिट। तो पिछले एपिसोड में हमें बहुत से इन्फॉर्मेशन दिया जाते हैं, जैसे हमें मिकासा की फैमिली के बारे में पता चलता है। तो इस एपिसोड में हमें कुछ नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो लास्ट में मेरा ओपिनियन भी ज़रूर सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट्स भी करना ताकि हमें सपोर्ट मिले। तो अब बात अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन एपिसोड 11 काउंटरफिट। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह गाबी और फाल्को जेल से भाग जाते हैं, और इसी बीच हमें रैनर को दिखाया जाता है जो नींद से जागते ही गाबी और फाल्को के बारे में पूछता है। और इसी के साथ ओपनिंग सॉन्ग शुरू होता है और उसके बाद हमें फाल्को और गाबी को दिखाया जाता है, जहाँ पर फाल्को गाबी को उसका आर्मर बैंड उतारने को कहता है ताकि लोग उन्हें पहचान ना सके, पर गाबी उसे मना कर देती है। और गाबी कहती है, मैं सिर्फ जीक को ढूंढना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं पकड़ी जाऊँ या मारी जाऊँ, क्या उसने वास्तव में हमारे साथ विश्वासघात किया है? क्या उसने मार्ली को धोखा दिया था? और उसने ऐसा क्यों किया? और वो आगे फाल्को से कहती है, तुम जो चाहते हो कर सकते हो। और फिर फाल्को हाँ कह के गाबी का आर्मर बैंड निकाल देता है। और इसी बीच उन दोनों के बीच फाइट होता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उन दोनों के बारे में पूछती है, पर गाबी कुछ बताने को तैयार नहीं होती। और तभी वो लड़की उन्हें खाने के लिए फॉलो करने को कहती है और वो लड़की उन्हें एक जगह पे ले आती है जहाँ पर साशा के फादर उन्हें उनके बारे में पूछते हैं। और गाबी उन्हें देखकर मन में कहती है, अ साउथ मार्लियन एंशिएंट। और फिर फाल्को कहता है, हम भाई बहन हैं, मैं बहन हूँ और वो मियाँ है। बहुत कुछ हुआ और हम अपने माता पिता से दूर भाग गए। अगर यहाँ कुछ है जो हम मदद कर सकते हैं तो हम खुशी से करेंगे, इसीलिए प्लीज़ हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दे। और साशा के फादर उनका वेलकम करते हैं और फिर सभी मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जनरल कियोमी का पैराडाइज आइलैंड पर वेलकम करता है और फिर कियोमी वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइंग बोट यूजिंग आइसबर्ग स्टोन का इंट्रोड्यूस करती है। और फिर हमें हांजी को दिखाया जाता है जहाँ पर हांजी को बहुत से लोग इंक्लूडिंग रिपोर्टर्स एंड प्रेस वाले लोग एरिन को जेल में रहने के बारे में पूछते हैं और वो सभी लोग एरिन को सपोर्ट करते हैं। और फिर हांजी सभी को विश्वास रखने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हांजी उन लोगों के पास जाती है जो एरिन के बारे में न्यूज़ लीक किए होते हैं, होल्गर, विम, लुइस, फ्लोच, और उन सभी को हांजी रीज़न पूछती है। फिर फ्लोच कहता है, क्योंकि एरिन को मुक्त किया जाना चाहिए। हमने अनगिनत शत्रुओं का सामना किया है और जीत हासिल की है। एरिन ने न्यू एल्डेन साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाया। इस राष्ट्र को नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति एरिन एगर है। एक तरह से वो सभी लोग एरिन के प्लान को और आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और एरिन ने जो किया और जो करेगा वो लोग उसे सही मानते हैं। और फिर हांजी सब सुनने के बाद उन सभी लोगों को हांजी डिटेंशन रूम में ले जाने को कहती है। और फिर सभी जाने के बाद हमें हांजी को टायर्ड होते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें लुइस को दिखाया जाता है और वो वही लड़की होती है जिसे मिकासा ने बचाया होता है जब दूसरी बार वॉल टूटा था। लुक एट हर। और फिर लुइस कहती है, उस दिन के बाद से मैंने तुम्हारी तरह बनने की पूरी कोशिश की। मिकासा उसे चुप रहने के लिए कहती है और वो वहाँ से जा रही होती है और तभी लुइस मिकासा को सैल्यूट करती है। और इसी बीच मिकासा को कुछ मेमोरीज आती है जिसे उसे शायद उसके सर में दर्द होता है। और आप इस मोमेंट को आप याद रखना, आगे जाकर इसके बारे में जिक्र हो सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिना और कमांडर फिक्सेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर फिक्सेस एलिना को कुछ पढ़कर सुनाता है जिसमें करंट कंडीशन, जीक और एरिन के बारे में होता है और उन लोगों के बारे में भी इंफॉर्मेशन होता है जो एरिन के बारे में न्यूज़ लीक किया होते हैं। और फिर कमांडर फिक्सेस कहता है, एनीवे, आज इतनी खूबसूरत महिला के साथ बोलने का बहाना पाकर मैं प्रसन्न हूँ। और फिर हमें गाबे और फाल्को को दिखाया जाता है जहाँ पर फाल्को कहता है, हमें यहाँ मदद की इंतज़ार करना चाहिए। मुझे यकीन है कि दुनिया भर की सेना इस आइलैंड पर हमला करने आएगी। और तभी वहाँ पर काया आती है और उन्हें लंच के लिए कहती है, जहाँ पर काया कहती है, इधर सभी अनाथ है क्योंकि पॉलिसी उन्हें सभी बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यह वह जगह है जहाँ पर 4 साल पहले अपने माता पिता को खो चुके बच्चे इकट्ठा होते हैं। और फिर गाबी कहती है, लगता है कि तुमने अपना पाप स्वीकार नहीं किया है। गाबी उसे हिस्ट्री सुनाने लगती है टाइटन की और काया कहती है, इससे उन बच्चों को क्या लेना। और गाबी उसे फिर टाइटन के बारे में सुनाने लगती है। और इसी बीच फाल्को गाबी को समझाने की कोशिश करता है और तभी काया कहती है, तुम दोनों मार्ली से हो ना?
और ये सुनते ही गाबी काया पर अटैक करने वाली होती है और फाल्को उसे रोक लेता है। और कुछ बाकी बच्चे भी इसके बारे में पूछते हैं और काया उन्हें कुछ नहीं कहकर बात टाल देती है। और फिर काया उन्हें वो जगह दिखाती है जहाँ पर उसकी माँ को टाइटन ने खाया था। और काया पूछती है व्हाट माई मॉम डिड। और फिर से गाबी 1000 ईयर्स पाप की बात करती है। और फिर काया गुस्से में गाबी के पास आकर पूछती है मेरे माँ को 4 साल पहले मार दिया गया था, तो ये वो पाप नहीं है। टेल मी व्हाई मस्ट शी गेट किल्ड। और फिर फाल्को कहता है पैराडाइज पर 4 साल पहले हुई घुसपैठ एक मिशन था, बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी करना। तुम्हारी माँ ने कोई पाप नहीं किया। और फिर काया कहती है मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद बेन। और फिर फाल्को पूछता है तो तुम उस स्थिति से कैसे बच गई। और फिर काया उसकी स्टोरी बताती है कैसे साशा ने उसे बचाया था। और लास्ट में काया कहती है इफ़ शी वॉज स्टिल अलाइव, वो कभी भी आपके जैसे 2 बच्चों को नहीं छोड़ेगी जैसे उसने मेरे लिए किया। हमें एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया गया है जहाँ एक मर्लिन काम करता है। अगर मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ तो शायद तुम्हें घर लौटने का रास्ता खोज सको। और फिर गाबी कहती है वाई। फिर काया कहती है मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ। और इसी लास्ट सेंटेंस के साथ अटैक ऑन टाइटन एपिसोड काउंटरफिट समाप्त होता है। तो इस एपिसोड में तो ज़्यादातर हमें फाल्को, गाबी और काया को दिखाया है जो थोड़ा मार्लियन एलियंस और पैराडाइज एलियंस की सोच को दर्शाता है। तो आने वाले दिनों में हम कुछ नए कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहना। एनीवे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।